जो आय थी वो सितंबर क्वार्टर से बढ़ के इतनी हो गई है और इसके एबिट में इससे बढ़ के इतना हो गया है, मतलब एक्स अमाउंट से एक्स अमाउंट तक। सो कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि एबिट तो नेगेटिव होता है और जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव होता है। आखिर एबिट होता क्या है और इसको बैलेंस शीट में कहाँ देखा जाता है, क्यों इसकी आवश्यकता है? सब साथियों, सबसे पहले ये समझो एबिट क्या है। इबिट है बिजनेस से, कोर बिजनेस से कितना पैसा कमाया, वो इबिट कहलाता है। इबिट का मतलब होता है तुम्हारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। इन सबसे पहले की जो इनकम है उसे इबिट कहलाया जाता है। ऐसा समझो, मैं इतना लेमन लैंग्वेज में समझा दूंगा कि बच्चा भी आपको समझ लेगा। अगर आपने 100 करोड़ रुपए का धंधा किया, बिजनेस किया 100 करोड़ रुपया का, और आपने पिछली बार जो बिजनेस किया था वो कितने करोड़ का किया था? ऐसा मान के चलो कि आपने 80 करोड़ का बिजनेस किया था सितंबर क्वार्टर में। तो अब आपकी जो आय है वो ऐसा मान के चलो 20 से 25% जो ग्रोथ ईयर क्वार्टर बेसिस पे बढ़ के आई। अब आते हैं ईबिट पे। उससे जो आपने प्रॉफिट कमाया, मतलब आपने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करने के बाद जो आपके हाथ में पैसा आया, 80 करोड़ रुपए आपके चले गए कहाँ पे? उसमें रॉ मटेरियल आ गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गई, एम्प्लॉय का खर्चा आ गया, या अदर जो खर्चे होते हैं वो खर्चे आ गए। टोटल कॉस्ट जो मिला करके आपको आई वो आई 80 करोड़। तो आपको कितना नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 20 करोड़। तो 20 करोड़ जो हुआ है ना, वो आपका एबिट कहलाएगा। मतलब आपका जो कोर बिजनेस से जो पैसा निकल के आया वो एबिट कहलाता है। अभी तक आपने कोई भी ना तो इंटरेस्ट दिया, ना आपने अभी कोई अपने जो मशीनरी लगी थी या प्लांट लगे थे उनकी जो वैल्यू है ना वो घटवाई, और ना अभी टैक्स दिया, ना अभी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आए। मतलब आपने जो कोर बिजनेस से, आपके धंधे से जितना पैसा निकल के आया वो एबिट कहलाया। कितना आया? 100 करोड़ रुपए का आपने बिजनेस किया और 100 करोड़ में से आपके जो खर्चे हैं, जो रेगुलर खर्चे हैं, जो कट नहीं है, एम्प्लॉय की कॉस्ट जन देनी है, उनकी जो सैलरी वगैरह है वो देनी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली की कॉस्ट है वो देनी है, रॉ मटेरियल आ रहा है वो कॉस्ट है वो देनी है। तो इन सबको काटने के बाद जो कोर पैसा निकल के आया, मतलब आप अपने धंधे से, आप अपने बिजनेस से, आप जो भी कमाई कर रहे हो उसमें से जो दैनिक ज़रूरतों का खर्चा है, जो इसे करना ही करना है, उसे काटने के बाद जो पैसा निकल के आया उसे इबिट कहते हैं हम, है ना? इबिटा, इसको आप मोटी मोटी लैंग्वेज में एबिटा कह सकते हैं। अब समझो, इसके बाद 20 करोड़ रुपए आपके पास शुद्ध लाभ बचा, तो अब वो इबिट हो गया आपका। अब ऐसा समझो कि आपके पास में कहीं से आपने किसी से 50 करोड़ रुपए इंटरेस्ट, मतलब कर्ज ले रखा है।